नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। पैराडाइज पब्लिक स्कूल में इंटर स्कूल एलोक्यूशन प्रतियोगिता। धनबाद के निरसा के मुगमा समीप कंचनडी स्थित पैराडाइज पब्लिक स्कूल में सोमवार को एलोक्यूशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता एवं उन्हें मंच पर बोलने की कला और सभा में अपनी बातों को सही ढंग से रखने की कला का विकास करना था। इसके लिए विभिन्न कक्षा के बच्चों को अलग अलग टॉपिक दिए गए थे, जैसे जल ही जीवन है, वृक्ष का महत्व, नारी शिक्षा, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव, खेलकूद का महत्व, बढ़ती बेरोजगारी, जातीय जनगणना के अच्छे एवं बुरे प्रभाव, भारत में राजनीतिक दलों द्वारा चलाए जा रहे मुफ्त की योजनाओं का देश के विकास पर प्रभाव आदि। प्रतियोगिता में अमृता कुमारी, रूबी परवीन, आंचल कुमारी, श्रेया कुमारी, बेबी कुमारी, सुहानी कुमारी सिंह, देवलीना दत्ता, कोमल कुमारी, श्रेया बाउरी, वृष्टि पाल, मेघा चंद्रा, मोहम्मद शाबान अंसारी, अरिजीत दत्ता, रिद्धि कुमारी, तृप्ति दत्ता, बादल कुमार, अभिजीत दत्ता, दयानंद महतो, शौर्य कुमार, अभिमन्यु माझी, श्रुति माझी, माही सिंह, रेहान अंसारी, संचयन पांडे, देवस्मिता दत्ता, आर्या महतो, जयदीप बाउरी, अर्नब हलदार, ऋषिमान, अब्रिस नबिहा आदि सफल हुए थे। सभी सफल बच्चों को विद्यालय के निदेशक रंजीत कुमार मिश्रा द्वारा सर्टिफिकेट एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने से बच्चों में अपने परिवेश से ज्ञान अर्जित कर मंच पर उसे दूसरों के बीच प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक मानस कुमार चंद्र, घनश्याम पांडे, अमृता मिश्रा, अशोक केसरी, प्रतिमा मिश्रा, पल्लवी सिंह, सूरजमुखी मंडल, पप्पू सिंह, गौतम प्रसाद महतो, संतोष घोष, श्वेता श्रीवास्तव, पलक खान, निरुपमा कुमारी आदि का योगदान रहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। पैराडाइज स्कूल, जैसा कि आप सर उसके संस्थापक भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं और बहुत अच्छी तरह से बच्चों को सर एजुकेशन भी दे रहे हैं। और आज स्कूल में कुछ बच्चों के द्वारा प्रोग्राम भी रखा, जैसे कि स्पोर्ट और राजनीतिक और उनके अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगारी के बारे में भी बच्चों को सर स्पीच देने के लिए भी कुछ कहें, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर सर आज? सर, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ 28 के माध्यम से मैं अपने सभी बच्चों, पैराडाइज पब्लिक स्कूल के अभिभावकों और इस क्षेत्र के तमाम अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो प्रोग्राम है बच्चों की पढ़ाई से थोड़ी सी हट करके, और पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किताब पढ़ो, क्वेश्चन आंसर रटो, परीक्षा दो, एक क्लास से दूसरे क्लास में चले जाओ और बाद में परीक्षा पास करके आप डिग्री लेकर के बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार कहलाते हुए भारत में जनसंख्या का बोझ बढ़ा। पढ़ाई का मतलब ये है कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटी आनी चाहिए जो आज के सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, आज के समाज के लिए ज़रूरी है और देश के लिए ज़रूरी है। तो हम अपने बच्चों में क्लास केजी से ही इस तरह की कोशिश हमारी रहती है कि बच्चे हमारा यहाँ से पढ़ाई लिखाई के अलावा भी सोसाइटी में जा कर के, कहीं कोई प्लेटफॉर्म पर जा कर के बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दें। और ये जो एजुकेशन कॉन्टेस्ट है, इंग्लिश एजुकेशन कॉन्टेस्ट इसका नाम हम लोगों ने दिया है, इसमें हमारे बच्चे क्लास केजी से लेकर के 10 तक के बच्चे शामिल हुए हैं। और इसमें क्लास 3 तक के बच्चों को अपनी इच्छानुसार उनको कोई भी पोएम बोलना था, कोई भी राइम्स बोलना था, कोई भी शॉर्ट स्टोरी ये बोल सकते थे, लेकिन इंग्लिश में बोलना था। और 4 से ऊपर के बच्चों को डिफरेंट टाइप का टॉपिक दिया गया। हर क्लास में 2 टॉपिक दिया गया था और उन 2 टॉपिक के ऊपर में से किसी एक टॉपिक पर बच्चों को आकर के यहाँ पर बोलना है। और टॉपिक था जैसे फीमेल एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सेव ट्रीज, नेसेसिटी ऑफ वाटर, कास्ट सेंसस इत्यादि। ये सब जो आज के समय में जो हमारे समाज की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स थे। और बच्चों ने अच्छी बोले, यहाँ पर काफ़ी तैयारी किया है, आप देखे होंगे कि अच्छा बोल रहे हैं।
तो एक मंच प्रदान करना था जिस पर उनका हेजिटेशन भी ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे आप देखोगे, बहुत सारे लोग इधर उधर अकेले में बैठ के बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन यहाँ जब स्टेज पर पहुँचते हैं तो उनको हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ये उनका एक हेजिटेशन भी हम लोग को दूर करना है और इसके थ्रू उनमें एक आत्मविश्वास भी पैदा करना है कि कल होकर के वो बच्चे कहीं भी जाए तो इससे बेहतर कर सकें। सर अभी आजकल माँ बच्चे छोटे बच्चों को रोते हैं तो मोबाइल थमा देते हैं, तो सर इस पर क्या कुछ कहेंगे उससे माता पिताओं को? देखिए, मोबाइल एक ग्लोबल बीमारी बन गया है। दुनिया का कोई भी परिवार या बच्चा इससे अब अछूता नहीं है, लेकिन बच्चे को मोबाइल पकड़ाइए, लेकिन उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना वो दिखाइए ना। अब आप बच्चे को छोटे छोटे 1 क्लास के बच्चे को कोई गेम्स दे दीजिएगा तो आप जानते हैं कि गेम्स में आज तक ऐसे ऐसे गेम्स चले आए हैं जो कि बच्चे का जान ले लेते हैं। हम क्यों ऐसा गेम्स देंगे भाई? हम बच्चे को अगर कोई वीडियो ही निकाल करके दिखा रहे हैं तो एजुकेशनल वीडियो दिखाइए ना, उनको राइम्स दिखाइए ना, ताकि वो बच्चे उससे कुछ पॉजिटिवली सीखे, उसमें कुछ निगेटिव नहीं सीखे। और एक गलत कहाँ होती है पेरेंट्स का ना, कि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को अपने अनुसार सर्च करने की आज़ादी देते हैं, जो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि छोटे बच्चे में ये समझ नहीं होती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसकी पहचान पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स वो सारी गलत चीज़ें जो मोबाइल में हैं वो अपने बच्चों को नहीं ओपन करने दें, नहीं सर्च करने दें, जिस पर कि बच्चे के ऊपर में निगेटिव असर पड़ता है। आप खुद से अच्छी अच्छी बातें सेलेक्ट कीजिए, बच्चे को दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। अब बच्चा पढ़ाई छोड़ करके मोबाइल देखे या फिर खेल कूद छोड़ करके, आजकल देखिए ना ग्राउंड में बच्चे नहीं मिलेंगे, वो मोबाइल में पड़े हुए हैं। तो इसको भी ध्यान देना होगा कि खेलने का भी एक समय है, वो खेलाए भी अपने बच्चे को, थोड़ा देर के लिए दे दीजिए। एकाएक आप छुड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ की जब आदत पड़ जाती है ना, तो आदत चाहे अच्छी हो बुरी जल्दी नहीं छूटती है। ठीक है, तो मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि सोच समझ करके अपने अनुसार इसकी आज़ादी बच्चों को दें। थैंक यू।